अंडा बनाने लगी हूँ और साथ ही साथ अपने लिए कॉफ़ी भी बना लेती हूँ। मतलब ये वाले मेरे कॉफ़ी पॉट्स। कर देते हैं फ्राई और चलो शुरू करते हैं अपना काम, मॉर्निंग रूटीन। बच्चे अभी तक सो रहे हैं और उनके डैडी जागे हुए हैं, वो लॉन्ड्री कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे घर में आदमी भी काम करते हैं, हम दोनों मिलके काम करते हैं, वरना तो हमारे काम हो ही ना पूरे घर में। तो yeah. But I was too tired, so I went to sleep right away. Didn't have a chance to pick it up. Busy by G. No, not at all. इसको ही फेंक देते हैं। ये जो अंडा है बीच में ये वाला, इसका जो कलर है थोड़ा सा ना, शेल का जो कलर है वो काफ़ी अजीब सा है, और इसका भी थोड़ा सा देखें अजीब से सर्कल बना हुआ है इसके ऊपर। हाँ जी, तो मॉर्निंग रूटीन कुछ इस तरह से ही होती है कि मैं जो है उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने लग जाती हूँ सबके लिए, और मेरे हस्बैंड जो है वो बच्चों को उठाते हैं। और जो कि बहुत स्लो प्रोसेस होता है बच्चों के उठने का। मतलब एक बच्चा, जो दो बच्चे ऐसे हैं जो फ़ौरन रेडी होते हैं उठने के लिए, बट एक उनमें से एक ऐसा है जो दिन में कोई मेरे ख्याल से पूरे दिन भी सो सकता है आराम से, उसको उसकी नींद नहीं ख़त्म होती, उठाते उसको कोई आधा घंटा में लग जाता है। ये मुझे रिमाइंड होता है मेरे बचपन के दिन जब हम छोटे हुआ करते थे। हमारे घर में भी एक ऐसे शख्स था भाई बहनों में जो दिन में 12 के 14 घंटे 16 घंटे भी आराम से सो सकता था। मैं हमेशा से अर्ली राइजर हूँ, मैं सो ही नहीं सकती। इवन मुझे याद है कि जब रमज़ानों में ताक रातों में हम जागते थे 27वीं शब पे, जो अक्सर और हमेशा, तो और या शब बरात होती थी वहाँ, मेरी दादी होती थी, वो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो हमेशा ना मतलब हमें जगवाती थी। मतलब हम शौक में जागते थे उनके साथ, तो रात भर इबादत करते थे। तो इवन रात भर जागने के बाद भी मुझे याद है कि मैं पूरा दिन सोती नहीं थी। मतलब सुबह फजर के बाद सोते थे रात भर जाग के, और सुबह फिर 9 बजे मैं उठ के बैठ जाती थी। पूरा घर सो रहा होता तो मैं जाग रही होती थी। चलो अंडे को भी देखते हैं साथ साथ, गपशप तो होंगी। अंडा जल गया तो दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो ये हमारा होता है सिंपल नाश्ता, कोई इसमें कोई एवरीडे प्रीटी मच सेम ही होता है। वाह जी वाह, क्या अंडा बना है। बस इसको हमने काट देना है छोटे छोटे पीसेस। चलो भाई, ये हो गया एक नाश्ता रेडी। अनदर चीकू का। अच्छा ये भी हो गया। हाँ जी, तो नाश्ता बनाते बनाते मैं अपनी कॉफ़ी तो भूल ही गई बेचारी। मेरी कॉफ़ी बन के और टर्न ऑफ भी हो गई है, तो मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसे। तो कप पे निकाल लेते हैं। कप है डिश वॉशर में। What's the doubt?
Huh? Which one is the one? No, it's not. It's just a different color. I was just saying that they have. How come they have different? What do you call it? Color eggs. Yeah, the shell of the Oh, different- eggs, the different colors. Yeah, could be. Yeah. Anyways, so here you go. Coffee is ready and is brewing. तो ये बन रही है, मतलब बन चुकी है वैसे. ब्लैक कॉफ़ी मैं पीऊँगी ब्रेकफास्ट में. दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट एंड दैट्स अबाउट इट. देखते हैं इसको. क्या गरम कैन नॉट वेट. Yummy. Sugar did you put in your coffee? Two what? 2 scoops. 2 cups? 2 scoops. 2 scoops or 2 cups? 2 scoops. And what is this? A scoop is a container. It's a container? That comes in with the sugar. What container? What size It's is called that? a scoop. It doesn't look like a scoop. It looks like a huge big cup. No, it's a scoop. Anyways, and what's that? This is frothy coffee. Where is the froth? I got rid of it. I just shook it up. This is my coffee in the morning. But there's no froth in it. It looks like a water, plain water with No, but some sugar cream in Yes, it. yes, because I don't like froth. Beautiful coffee. It's not too hot, not too cold, just perfect. तो नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं फ़ौरन ही खाना पकाने के लिए खड़ी हो गई. मुझे अच्छा लगता है खाना मैं सुबह ही बना के रख लूँ ताकि फिर एक सुकून होता है कि भाई आपके पास खाना पड़ा हुआ है. किसी को भी भूख लगे दिन में किसी भी वक्त तो आप आराम से सर्व कर सकते हैं. ख़ास करके जब आपके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं और ज़ाहिर है चीज़ें जो ना अनप्रेडिक्टेबल होती हैं थ्रू आउट द डे कि कभी किसी को कुछ किसी की कुछ ज़रूरत होती है, किसी बच्चे की कुछ ज़रूरत होती है. तो एटलीस्ट ये है कि ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिनर बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है जो अगर मैं सोचती हूँ कि अगर सुबह सुबह कर लूँ तो बहुत आसानी होती है फिर मेरे लिए पूरे दिन के लिए और फिर मैं बाकी सारी चीज़ें कर सकती हूँ. तो बस मैं यहाँ पे आज बस बना रही थी भिंडी गोश्त. मैं बनाऊँगी चिकन के साथ भिंडी चिकन क्योंकि मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड ये लोग चिकन जो है ना ज़्यादातर प्रेफर करते हैं और तो मैं उसी में ही कोशिश करती हूँ चिकन ही के साथ ही मैं सब्ज़ियाँ भी शामिल कर दूँ ताकि सब्ज़ियाँ भी उनको मिलती रहें साथ साथ. तो बस मैंने इसके लिए यहाँ पे फ्रेश जिंजर गार्लिक प्याज और बहुत सारे टमाटर लिए हुए थे और यहाँ पे मैंने जो है ना इन सबको मैं चॉप और ब्लेंड कर रही हूँ जो कि बहुत ही आसानी से हो जाते हैं. मैं ये छोटा सा मेरा नन्ना मुन्ना सा जो चॉपर है इसमें ये बहुत ज़्यादा कारआमद है मेरे लिए बहुत ज़्यादा. तो बस मैं इसमें सारा कुछ जिंजर गार्लिक और टमाटरों को मैंने बिल्कुल पेस्ट बना दिया और मैं पैन में इसको डाल रही हूँ. उसके साथ साथ अब मैं अनियंस को लेके ना प्याज भी इसी में ही डाल के चॉप कर दूँगी और वो भी चॉप करके मैं पतीली में मिक्स कर दूँगी टमाटरों और लहसुन अदरक के साथ. ये मैं बहुत ही सिंपल मैं बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बनता है भिंडी गोश्त का सालन भिंडी चिकन का सालन. और जस्ट मैं इस तरह से सब कुछ मिक्स करके टमाटर प्याज लहसुन अदरक और साथ ही साथ मैं चिकन डाल देती हूँ. उसके साथ ही मैं जो सूखा मसाला होता है बाकी बेसिक मसाले धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला मैं डालती हूँ जिसमें मेनली होता है छोटी इलायची बड़ी इलायची और तेज़पात और एक सिनेमन स्टिक दालचीनी का एक टुकड़ा. बस ये मैं सब डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके और फिर मैं इसको कवर करके पहले तेज़ आंच पे कवर करके मैं जब तक कि उबाल ना आ जाए इस सालन के अंदर मैं पकाऊंगी. उसके बाद जब उबाल आने लगेगा फिर मैं इसको स्लो मीडियम आंच पे करके इसको पकने दूंगी कोई 15 मिनट के बाद मैं इसको भूनना शुरू कर दूंगी ताकि इसका जो पानी है जो टमाटरों का प्याज का चिकन का
ये सारा पानी जो है वो मैं अच्छी तरह खुश कर दूँगी, मसाले को, चिकन को भून लूँगी। ठीक है। अच्छा, तो साथ साथ ज़ाहिर है बर्तन भी निकलते रहते हैं, और ये सारे बर्तन सुबह के थे जो मैं इस वक्त धो रही हूँ। और मैं साथ साथ ही काम करती रहती हूँ ताकि बर्तन मैं बिल्कुल जमा नहीं होने देती, क्योंकि मुझे लगता है बर्तनों में बहुत बरकत होती है। पूरे दिन मैं धोती रहती हूँ लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ रह जाता है। तो तो यहाँ पे मैं जो पतीलियाँ वगैरह होती हैं, फ्राइंग पैन हो गई, पतीलियाँ, ये सारी चीज़ें मैं ख़ुद से धोती हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं, प्लेटें, चमचे, कप्स वगैरह, ये सब मैं डिश वॉशर में डाल देती हूँ। मैं समझती हूँ डिश वॉशर जो है ना वाकई में ग्रेट हेल्प है। अब हम जो है ना मतलब अगर डिश वॉशर ना हो तो पता नहीं मेरा क्या हो। तो मैं जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत यूज़ करती हूँ डिश वॉशर, और ऑलमोस्ट लाइक मैं सारे बर्तन मेरे उसमें धुल जाते हैं, सिवाय मैं ख़ुद पतीलियाँ नहीं डालती, क्योंकि मुझे होता है कि वो बहुत ज़्यादा जगह ले लेंगी, और जिसके बजाय मैं और ज़्यादा इसमें ना डिशेस वगैरह छोटे मोटे डाल दूँ, वरना मेरी पैन्स वगैरह भी डिश वॉशर में धुल जाते हैं। तो खैर भी मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह अपने धो रही हूँ, किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी। साथ साथ बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं घर की सफाई भी करूँगी, और किचन, ज़ाहिर बात है किचन बर्तन साफ़ करने के साथ साथ मैं किचन भी साफ़ करूँगी। और घर सफाई करने के लिए मैंने स्केड्यूल बनाया हुआ है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे वो स्केड्यूल शेयर करूँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ और आपसे शेयर करूँ कि मैं अपने हाउस को मेंटेन कैसे रखती हूँ, और मैं किस तरह से सफाई करती हूँ, और मैं क्या टूल्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अगर हमारे पास राइट टूल्स हों सारे, और सब कुछ हो हमारे पास मौजूद जो हमें चाहिए सफाई करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है पंखे भी साफ़ करने होते हैं, और ऐसी ऊंची जगहें, दीवार पर बाज़ अक़्क़त हमें साफ़ करनी होती है, उस पर का आपको डस्ट नज़र आती है बहुत जगहों पे। तो ऐसी जगहें जहाँ पे हमारा हाथ नहीं आसानी से जा सकता, तो हमारे पास होनी चाहिए कोई चीज़ जिससे हम यूज़ करके उन जगहों तक भी हम जो है ना सफाई कर सकें, उन जगहों की भी हम सफाई कर सकें। तो मैं हमेशा जो है ना ढूंढती रहती हूँ ऐसी चीज़ें जो मेरे लिए सहूलत का सबब बने, और मैं आराम से घर की सफाई कर सकूं। तो खैर अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों से शेयर करूं अपने जो है क्लीनिंग टूल्स, और मैं क्या यूज़ करती हूँ, किस तरह से मैं सफाई करती हूँ, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो इसके बाद मैं सफाइयाँ करूँगी घर की, और साथ साथ यहाँ पे मेरी जो है मैं भिंडियाँ धो रही हूँ, जो मैं फ़्रेश भिंडियाँ लेके आई थी। इनको मैं अच्छी तरह धो के और फिर इसको मैं चॉप कर दूँगी, और क्योंकि मैं शोरबे वाला बनाऊँगी भिंडी चिकन, तो इसमें जो है हम छोटी छोटी बारीक कटी हुई भिंडी नहीं डालते, इसमें लंबी लंबी इसके जो ना पीसेस होते हैं। तो मैं इन भिंडियों को समझ लें हाफ़ कर लूँगी, एक भिंडी का आधा बीच में से आधा काट लूँगी, तो इस तरह से मुझे जिस तरह से चाहिए वो हो जाएगा। और साथ साथ मैं सालन भी देख रही थी, क्योंकि अब ये इस पॉइंट पे आ गया है कि मुझे इसे भूनना है, तो मैं बस अभी ये दिखा रही थी कि मैं सालन की क्या सूरत हाल है यहाँ पे, और ये पानी इसका काफ़ी कम हो गया था इस पॉइंट पे। अब मैं सिर्फ इसको जो है ना भून रही हूँ यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि जितना अच्छा हम खाने को भूनते हैं ना, उतना ही खाना लजीज बनता है। चाहे इंग्रेडिएंट्स आप इसमें कुछ भी डाल दें, लेकिन अगर हम नहीं भूनेंगे खाने को, मसाले को, तो खाना में बिल्कुल लज़्ज़त नहीं आती। तो मैं अच्छी तरह भूनती हूँ हर खाने को, सिवाय सब्ज़ियों के। अगर मैं भुजिया बना रही हूँ ऑफ कोर्स उसको मैं नहीं भूनती। खैर यहाँ पे मैं भिंडियाँ भी काट रही हूँ जल्दी उसको बीच में से मैंने सिर्फ आधी कर दी है, और अगर आप चाहें तो मैं कभी कभार बिल्कुल ऐसे ही साबुत ही भिंडी डाल देती हूँ बग़ैर काटे हुए। और उसके बाद बस मैं ये शामिल कर दूँगी अपने मसाले में, क्योंकि मसाला मेरा भुन चुका था अच्छे तरीके से, और इसमें मैं इतना पानी डालूँगी जितना कि जिसमें ये भिंडियाँ गल भी जाएँ और मेरे पास ग्रेवी भी रह जाए, क्योंकि ये शोरबे वाला भिंडी चिकन बनेगा। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया, उसको मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से, और उसको एक उबाल आने दूँगी। उबाल जब आएगा तेज़ आंच पे, फिर मैं मीडियम करके इसको पकने के लिए रख दूँगी।
और जब तक ये और इधर 10 समझे 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। और साथ साथ जब तक ये मेरा हो रहा है रेडी, मैं अपने थोड़ी सी मैं ब्रेक ले रही हूँ और मैं चाय पीऊँगी, गर्मा गर्म चाय। इससे मुझे थोड़ा सी मुझे ब्रेक मिल जाएगी। और बस ये हो गया, मेरा खाना भी तैयार। अभी मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी आगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट भी करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।